थैली में लगा दीजिए, आप ट्रेंच में लगा दीजिए, तो इससे भी आप पौधा तैयार कर दें। तो बिल्कुल क्या हुई, मॉडिफाइड फ्लावर्स, फ्लावर बर्ड्स आपका बुलबिल है। नेक्स्ट फाइकस अगर आप पढ़ना है, फाइकस का, पीपल का, बरगद, ये सब फाइकस है। इन पुराने बड़े ट्रीज के नीचे जाइए, वहां बर्ड क्या खाया हुआ, उनकी लैट्रिन से निकले वाले बीज वहां पड़े हैं। उन बीज को लाकर एक प्लास्टिक में यहाँ मिट्टी भरिए और थोड़े बीज, आपने 10-20 ग्राम बीज डाल दिए, 10-20 ग्राम बीज में सैकड़ों प्लांट निकलेंगे। बीज डाल के थोड़ी सी फ्रेश मिट्टी ऊपर के लेयर डाल दीजिए ताकि सीड नीचे आ गए, और इसको बहुत सारी आपकी जो बैग में अरेंज है, बहुत सारी आपके पॉलिथीन बैग, उनके बीच इसको रख दीजिए, पानी पिलाते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे ढेर सारे उग जाएंगे सीड से। इनको थोड़ा बड़ा हो लेने दीजिए, फिर क्या करेंगे, खूब हो गए, अब इस पॉलिथीन थैली को काट दीजिए, मिट्टी को पानी में भिगोइए, सबको सेपरेट कर लीजिए और सबको एक को पॉलिथीन की एक थैली में लगा दीजिए। मान लीजिए 50 है, अभी 50 एक में है, फिर 50 को 50 पॉलिथीन बैग में सेपरेट लगा दीजिए। इस तरह से मदर बेड में बोने की बजाय सीड को सीधा ही मदर बेड वाला काम किससे करवा रहे हैं, पॉलिथीन थैली से करवा दिया हमने। इस तरह बेबी प्लांट को फिर हमने सेपरेट पार्ट कर सकते, इस तरह भी हम फाइकस को रेज कर सकते हैं, फाइकस को पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट नवंबर-दिसंबर में साइट को सिलेक्शन कर लीजिए जहाँ नर्सरी बनानी है, और फिर नवंबर-दिसंबर में आपका स्पेसिफिक का सर्वे फील्ड में कर लीजिए, कौन कौन सी जोनेशन है, टॉप जोन के कौन सी, मिडिल के कौन सी और लोअर जोन की कौन सी, उन्हीं के आप जोन अनुसार बीज मंगा लीजिए, फेंसिंग कर लीजिए चारों तरफ उसके, ताकि कैटल वगैरह अगर नहीं जाए, और फिर आप मिट्टी, सॉइल, सैंड, मैन्योर और बड़े ट्रीज के नीचे से जो मिट्टी फॉरेस्ट से लाए सब लाकर सॉइल, सैंड और मैन्योर, खाद, मिट्टी, चिकनी मिट्टी को एक के अनुसार मिक्स करें, फॉरेस्ट की मिट्टी को मिक्स करें, और फिर इसमें से पॉलिथीन थैली को भर लें, भर के आप उसमें सीड कटिंग सब तैयार करके और इन सबको लगा दें। अभी इसको इकट्ठा कर लें, जो भी जनवरी में आप पॉलिथीन की थैली भर लें। ये सीड वगैरह जो कलेक्ट किए हैं या जहां से कटिंग लानी है पहले से डिसाइड कर लिए कटिंग कहां से लाएंगे। जनवरी में बेड की खुदाई, क्यारी को बनाना वो कर ले, बैग्स को पूरा भर लें, बैग्स को अरेंज कर लें। नेक्स्ट फरवरी में आप उनका सीड वगैरह सब लगा दें उनमें आपका, और इरिगेशन स्टार्ट कर दें, और फिर बाद में क्या करें, आप उनमें अगर 2-3 बार हर मंथ में थोड़ी मिट्टी को लूज कर दें, एक कील ले लें, लेल से थैली में मिट्टी को थोड़ा लूज कर दें, बीज आ गए तो महीने में 1-2 बार बीज को हटा दें, और अप्रैल के बाद एक बेड के पौधों को दूसरे बेड में ले जाएं, इसको कहते हैं बेड शिफ्टिंग। अभी इस बेड में पौधे लगे हुए हैं इस क्यारी में, दूसरा बेड हमारा ये पड़ा है, हम इनको उठा के देखेंगे रूट बाहर निकलने लगी है क्या। अगर रूट बाहर निकले तो हम क्या करेंगे, एक सीजर से कैंची से बाहर निकले रूट को काटेंगे और यहां से इस बेड में ट्रांसफर करेंगे, इसको कहते हैं बेड ट्रांसफर या बेड शिफ्टिंग। ये सारे यहां आ गए, और रूट प्रूनिंग भी कर दो। अभी ये काम और करेंगे, अब शिफ्ट कर रहे हैं, बड़े पौधों को एक तरफ लगाइए, छोटों को एक तरफ लगाइए, ताकि छोटे पौधों को ज्यादा लाइट मिले, उनकी लंबाई ज्यादा बढ़ेगी। और पौधे फील्ड में लगाने से 1 महीने पहले हार्डनिंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनिंग क्या है, अभी देखिए रोजाना हम इसको पानी दे रहे हैं 2 बार, लेकिन हमारे यहाँ मानसून आता है लगभग 15 जून को, तो 15 मई के बाद हम पौधों को अब दिन में 2 बार पानी नहीं देंगे, छोटे बेबी प्लांट 1 बार, क्योंकि वहां पानी कहाँ है, ऊपर अगर शेड का रखी छाया हटा देंगे, पूरे खुली धूप में उसकी बेड लगा देंगे, धूप को सहना, वो धूप को सहना सीखेगा,
कम वर्षा को सहना सीखेगा। जब ट्रांसफर करेंगे तो उसके रूट भी काटेंगे, रूट के डैमेज को भी वो सहन करना सीखेगा, यानी कि कष्टों को झेलना सीखेगा। कष्ट को झेलना सीखेगा, अंदर से मजबूत बनेगा। इसको हार्डनिंग कहते हैं। हमारे पेरेंट हमें सारी सुविधाएं देते हैं और जब हम सर्विस लगती है वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आती है, हम रोज पेरेंट को फोन करते हैं, आज खाना नहीं मिला, आज ये दिक्कत है, आज ये दिक्कत है, बहुत दुख है। और पहले ही हॉस्टल में आपको भेज दें तो आप टफ हो जाते, हार्डनिंग हो जाते। इसी तरह इनका हार्डनिंग करते हैं। अगर हार्डनिंग नहीं किया है तो पौधे वहां कैजुअलिटी होना स्टार्ट कर देते हैं। हार्डनिंग का कैसे पता लगेगा? जब आप नर्सरी से पौधे ला रहे हैं, उन पौधों को थैली को उठाएंगे, उसकी जड़ जमीन से अटैच है तो जैसे खींचेगा वो हटेगा ही नहीं, और जोर लगाया तो कट करके टूटेगा। इसका मतलब हार्डनिंग नहीं हुई है। इसकी रूट अंदर रहनी चाहिए थैली में, बाहर कैसे है जमीन में फिर? क्योंकि हार्डनिंग नहीं हुआ। हार्डनिंग का प्रोसेस क्या था? दिन में एक बार पानी देना, वो भी एक बार दे रहे हैं, लेकिन फायदा क्या हुआ? रूट तो कनेक्शन नीचे पानी दे रही है, वो तो सारे दिन पानी ड्रा कर रही है, तो उसको कम पानी में जीने का तरीका आया ही नहीं पौधे को, हार्डनिंग हुआ ही नहीं। ये पौधा वहां जाकर सूखेगा फील्ड में। इसलिए हमको टाइम टाइम शिफ्टिंग करना चाहिए और हार्डनिंग जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट, पहले जब भी हम बीज डालते हैं, लेट्स से हमको ये बाम्बू आता है, तो वो बाम्बू विल स्टे टिल द एंड ना, एक ही बाम्बू में रहेगा। अच्छा, तो पहले शेड लगेगा और विदाउट शेड चलता है? शेड कोई जरूरत नहीं, जरूरत है आपके यहाँ शेड वहां लगना चाहिए क्योंकि सब फॉरेस्ट की जहाँ नहीं फॉरेस्ट में। देखिए किसी बेबी प्लांट का शेड देखा आपने? नेचुरल कंडीशन शेड वहाँ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जहाँ समर का टेम्परेचर 45 से ऊपर चला जाता है, वहाँ शेड। तो आप क्या करें नर्सरी में, जब नर्सरी लगाएं उसमें कहीं कहीं आप कास्टर अरंडी के बीज लगाएं ताकि थोड़ी पार्शियल लाइट हो जाए। अरंडी क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी से आ जाए। या नेक्स्ट ईयर जहाँ लगाएंगे नर्सरी, इस साल अरंडी लगा दें, तो इससे क्या थोड़ी धूप और थोड़ी छाया मिल जाएगी। अरंडी नहीं मिल रही तो सुबबुल भी लगा सकते हैं। ध्यान रहे, नर्सरी के बाद सुबबुल को काट दें, नहीं तो उसके फॉरेस्ट में जाएंगे। सुबबुल वीड है ना, लेकिन हम एक अलग मैनेजमेंट के अलग पर्पज के लिए उसको लगा रहे हैं। उस पर फलियां आती तो फलियों को, फूलों को ही तोड़ दें, टेम्परेरी शेड के लिए हम कर रहे हैं। इसलिए आप, लेकिन तेज धूप है तो ही लगाएं। धूप इतनी है कि 35 डिग्री के लिए पौधे को क्या डर रहे हैं? 35 डिग्री के लिए, 30 डिग्री की गर्मी के लिए कोई जरूरत नहीं। आप जो क्यारियां बेड बनाएंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए। बेड की लंबाई 10 मीटर, बेड की विड्थ 1 मीटर, डेप्थ जितनी थैली की हाइट है उससे थोड़ा सा ज्यादा, ताकि पूरा अंडरग्राउंड रहे वो तरह से। इनमें अगर थैलियां अरेंज करते हैं तो इनको स्टोर बेड कहेंगे, और अगर इनको सीधे बीच बोल रहे हैं तो इनको मदर बेड कहेंगे। दो बेड के बीच में चलने के लिए 45 यानी सेंटीमीटर का एक गैप होना चाहिए ताकि वॉकिंग लाइन बनी रहे। क्योंकि हम पानी देंगे, वही करेंगे, वीडिंग करेंगे तो बैठेंगे कहाँ, तो थोड़ा गैप होना चाहिए। लेकिन इधर 1 मीटर का गैप होना चाहिए ताकि हम बड़ा सामान भी इधर से उधर ला सकें, ले जा सकें। इस तरह से हमको हमारी बेड का अरेंजमेंट करना चाहिए। अगर आपने बेड नॉर्थ साउथ कर दी तो उनको कम सनलाइट मिलती है। अब देखिए ये सनलाइट यहाँ से यहाँ तक जाएगी, अगर सूरज इधर रुक जाए, देखिए इसकी छाया इस पर पड़ेगी, इसकी छाया इस पर पड़ेगी, वो लाइट इधर मिलेगी, बस बाद वालों को मिलेगी नहीं। यहाँ लाइट इसके वहां आर पार जाती है, इसलिए जो भी आप नर्सरी लगा ईस्ट वेस्ट में होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर खोदकर बेड बनाया जाता है, इसको संकर बेड कहते हैं। खोद के नहीं, मिट्टी को जमीन के ऊपर ये बंडिंग कर दिया और फिर तो इसको रेज्ड बेड कहते हैं, धरती से ऊपर रेज्ड बेड। रेज्ड बेड कहाँ करते हैं? जहाँ ज्यादा वर्षा होती है और पानी भरने का संभावना है, वहाँ रेज्ड बेड, ताकि फ्लडिंग नहीं हो, पानी में डूबे नहीं पौधा। लेकिन जहाँ रेन कम होती है, जिसमें पानी घुस भी गया तो रॉटिंग होगा, उससे पहले तो पानी जमीन में चला जाएगा। जैसे राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, यहाँ रेन कम है, या आपके भी कोई ऐसा रेन शेडो जोन हो तो
आप सनकन बेड बनाए, चाहे मदर बेड की तरह काम लेना है, चाहे उसमें पॉलीथीन थैली को अरेंज करना है। सनकन बेड यानी खुदी हुई, ग्राउंड से नीचे, ये ग्राउंड से ऊपर रेस्ट उभरी हुई वो बेड। नेक्स्ट ये देखिए मदर बेड है और सीधा बीज बोकर यहाँ पौधे तैयार किए। ये स्टोर बेड है, यहाँ सीधे मिट्टी में पौधे नहीं सोए, पहले थैली बेड को पॉलीथीन बैग लगाया और बैग के अंदर पौधे और फिर स्टोर किया गया। ये स्टोर बेड है, ये मदर बेड है। स्लिप तैयार करनी है, इसमें तैयार करनी या बीज इसमें उगा के छोटे छोटे पौधे हो जाए उनको अपरूट करें और थैली में यहाँ ट्रांसफर कर दें। इसको प्रीकिंग कहते हैं। इस तरह से आप तो अलग अलग पर्पज के लिए अलग अलग बेड है। अब देखिए ऊपर इन्होंने ग्रीन नेट ग्रीन नेट दिख रहा है। अगर आपके पास कास्ट अरंडी को भी नहीं बोया, सूबबूल भी नहीं है, तो आप ग्रीन नेट भी लगा सकते हैं। ग्रीन नेट को गर्मी के बाद फोल्ड कर लें, नेक्स्ट ईयर फिर काम आ जाएगी। इस तरह ग्रीन नेट से भी आप काम चला सकते हैं। तो कैस्टर सीड्स कभी बो सकते हैं? कैस्टर सीड कभी लगा सकते हैं? ग्रोइंग पीरियड अच्छा, उन्हीं फरवरी में। और अगर बेड की हाइट कम है तो आप बैम्बू का रेलिंग लगा दीजिए, रस्सा लगा दीजिए, ताकि ये आप रेज बेड के रूप में भी थैलियों को लगा सकते हैं। तो ये थैली नीचे गिरेगी, रोकने के लिए हमने क्या बैम्बू लगा दिया, ये बेड। तो रेज बेड में आप रेलिंग लगाकर थैली को इन सीटू उसको इरेक्ट पोजीशन में रख सकते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर बांस लगाए गए, आधी नीचे आधी जमीन के बाहर है, थोड़ी सी खोद भी दी तो रेलिंग लगा दिया सबको। बीच में देखिए 45 सेंटीमीटर का गैप है चलने के लिए, इधर चलेगा इधर चलेगा, इधर वाली बेड पर ये रास्ता बड़ा है ना। इस तरह से बेड को आप बैम्बू रेलिंग लगाकर भी आप पॉलीथीन थैली को सपोर्ट दे सकते हैं, डिगिंग से बच सकते हैं। नेक्स्ट सर, ये बैग का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? बैग का नहीं, पॉलीथीन बैग बहुत तरह का आते हैं। अगर आपको घास रेज करनी है तो छोटी बैग बहुत है। आपका 10 बाई आपका 12 सेंटीमीटर का बहुत है। 10 into 12 यानी कि उसका 500 वाला 12 तो आपका लेंथ है और ये डाया है 10 सेंटीमीटर। एक साइज कौन सी है? 12.5 into 30 इंचेस तो एक इंच सेंटीमीटर। हाँ, हाँ छोटू है। ये पाउशालाची 10 by 12 सेंटीमीटर। एक है साइज 12.5 into 30 सेंटीमीटर, एक है 20 into 40 सेंटीमीटर। ये मॉडर्न मीडियम साइज है। घास के लिए ये ठीक है, छोटे हर्बेशियस प्लांट के लिए भी ये ठीक है, तुलसी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करनी है। लेकिन ये इसमें आप मिट्टी डालने के बाद कितनी होती है? वो बोली वो 1 नंबर वाली होगी 250 ग्राम। साइज बोले, लेकिन उसमें मिट्टी डालने के बाद कितनी? देखिए सुनिए, इसकी लंबाई कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये कितना है? ये पूरा यहाँ तक और ये पूरा यहाँ तक। ये नहीं, ये आपकी 12 की है, 12 की, और ये 5 ये और 5 ये 10 सेंटीमीटर का ये दोनों। साइज में 250 ग्राम मिट्टी होगी। मिट्टी का वेट का या वॉल्यूम में है, वो वेट आप कर ले, वॉल्यूम में होता है इनमें। हाँ वॉल्यूम कितना चाहिए? इनमें वॉल्यूम में होता है, वॉल्यूम ये होगा आधा भरना है और फिर वॉल्यूम। नहीं, निकाल लीजिए ना। पाई आर स्क्वायर एच, पाई 3.14, आर इसका कितना हुआ? ये आर हो गया इसका, ये आपका था 5, तो 5 का हुआ 2.5, डाया है 5 का, क्योंकि ये 5 इधर और 5 इधर है, डबल है ना, डबल है ना, तो प्लास्टिक उसमें कंज्यूम हुआ ना।
25, not 2.5. तो ये डाया इसका 5 का है, 10 ना सर, 10 5 इधर गया, 5 दो लेयर है ना, तो वो 10 इसलिए 10 तो है। रेडियस 5 है। हाँ नहीं रेडियस नहीं, डाया 5 है। दाया 10 बोले आप। नहीं सर, वो नापेगा, ध्यान से सुनिए, ये है Sir, do you need this? वो किस तरह नपती है उसको देखिए। ये इसकी क्या है, लाइन। इसको अगर मैं खोल दूं तो यहाँ से यहाँ ये मान लीजिए 10 है, तो 2 बार लेयर होगी, तो अब डाया क्या हो गया 5, लेकिन इसकी साइज क्या मानी जाएगी 10, क्योंकि दो फोल्ड है इसके। तो प्लास्टिक कितना खर्च हुआ, 10 × 10 प्लास्टिक कितना खर्च हुआ है। अभी आप इसको फोल्ड मत करिए, इसको खुला करिए। मैंने अभी इसको पॉलिथीन बैग में, अभी मेरे पास ये पेपर है, शीट है, इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, तो पॉलिथीन थैली क्या साइज हुई 10 × 10। अब मैंने पॉलिथीन बैग बना दिया है, तो ये तो 10 ही रहा, लेकिन ये 5 हो गया है। तो डाया कितना हो गया, इसका भी आधा, डाया इसका भी आधा हो गया, 2.5 समझा गया। तो वो नापा जाता है क्या, ये पेरीमीटर है 10, not Yes. पेरीमीटर। हाँ, तो चूंकि इतना कंज्यूम हुआ है, तो साइज हम उसकी फ्लैट को नाप रहे हैं, फ्लैट इसके ऊपर इंच में नहीं, ये सारे सेंटीमीटर में, या- सारे सेंटीमीटर। तो आप देखिए R² 2.5 × 2.5 और H ये हाइट कितनी, 212 इसको, तो ये आपको सेंटीमीटर में निकालेगा, ये सारा सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 12.0 ये आपका क्यूबिक सेंटीमीटर बोलो, उसको गुणा करो मोबाइल से, 3.14 को गुणा करो मोबाइल से, दो 2.5 गुणा 12 कितना हुआ, 35 सेंटीमीटर। कितना हुआ 35.5. 235 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर। इस तरह इनका वो बोलो निकालते हैं, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर। देखिए आमतौर पर मोटी बात ये है, 10 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा में ये साइज की थैली 2000 थैली एडजस्ट हो। कैसे नापेंगे, ये इसको इधर से काउंट करिए, ये अरेंज है ना, इधर मान लीजिए 100 अरेंज है, इधर मान लीजिए 20 अरेंज है, तो ये 2000 बस, एक को नहीं करना, 10-20 ऊपर नीचे हो जाएंगे, कोई आपत्ति नहीं आएगी। तो बाम्बू हम इस्तेमाल करें तो इंस्टेड ऑफ ग्रो बैग, तो जब भी हम निकालते हैं वो रूट है डैमेज ना हो जाए, तो कैसे उसकी केयर करें। बैम्बू में रूट हेयर डैमेज हो, रूट हेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी मोनोकॉट में रूट डिस्टर्ब होती है, घबराने कोई जरूरत नहीं, डाइकॉट में लो। नहीं, इंस्टेड ऑफ पॉली बैग हम बैम्बू इस्तेमाल करते हैं। पॉली बैग से जैसे नारियल इंस्टेड ऑफ पॉली बैग हम बैम्बू बैम्बू का अच्छा। बोलो बैम्बू, होलो बैम्बू, हाँ, बोलो होलो बैम्बू को बैम्बू। करने के ऐसे करेंगे, हाँ, ये जो होलो बैम्बू है, ये होलो बैम्बू है, हाँ, लेकिन इसका बॉटम रहता है, हाँ, ऊपर का टॉप नहीं है। तो क्या करते हैं, इसको वो जो खनर आता है लोहा काटने का, ओह, अच्छा। उससे इसको काट लेते काटने हैं, की, और ओके, ओके, दो पीस में ओके। अब यहाँ एक तार लगा के ट्विस्ट कर हाँ, देता है, हाँ, ओके, ये कब तैयार है। ओके। अब इसको बाद में ओपन Yes. करके हम पॉलिश लगाएंगे और फिर इसको रीयूज करेंगे। Yes. बार-बार करने कहाँ से आएंगे, हाँ, ठीक है ना। yes, yes. तो इसको स्प्लिट करते हैं 2 हाथ में और ट्विस्ट कर लीजिए तार से,
और करके इसको कप को ये रीयूजेबल, समझा नहीं समझा? बिल्कुल। पहले काटना है, हाँ। फिलिंग से पहले काटना है। पहले काट के उसको फिर एक कारपेंटर लगाना पड़ेगा, हाँ। कारपेंटर लगाना पड़ेगा। और एक काम के यहाँ जो बॉटम है, बॉटम के ऊपर एक होल और कर दीजिए हाँ। ड्रेनेज के, जैसा हमारे घरों में पॉट में हाँ। इस तरह आप उसको रीयूज जब तक ये रॉटिंग के लायक नहीं हो जाए इसको, और लास्ट में जो रॉटिंग हो रहा हो तो फिर इसको सीधा ही वहाँ रख दीजिए, ये सड़ता रहेगा और क्या लास्ट वाला इसका अंतिम संस्कार कर दीजिए। चल जा ऐसा कुछ बैग निकला है क्या जो साइज में बड़ा हो, उसको कैसे? कुछ लोग अगर चाहते हैं कि एकदम 10 फुट का पेड़ लगे, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। नेक्स्ट 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 आप कहिए, बेड लगी हुई है, हाँ। रेस बेड आप कटिंग भी लगा सकते हैं, आप बीच से पौधे उगा सकते हैं, लेकिन कटिंग लगाने सीधी कटिंग लगा दें, हाँ। है ना? तो कटिंग से जो पौधों को यूज कर सकते हैं, फुल से यूज कर सकते हैं। ये देखिए रूट ट्रेनर, देखिए ये रूट ट्रेनर अलग चीज है, ये स्टैंड पे लगी हुई है रूट ट्रेनर, इसी में मुझे पौधे उगा रहे हैं। तो यहाँ रूट निकलेगी नीचे, तो एयर में जाकर रूट अपने आप सूख जाएगी, तो आपको बार बार उसको उठा के देखने की और रूट काटने की जरूरत नहीं है। रूट ट्रेनर पे भी आप नर्सरी रेज कर सकते हैं। सर इसको एक बार और बताइए। ये क्या है? चले इंग्लिश तो पैसे भी करते चले हैं। इंग्लिश Zoom रक्षा बनता है। रक्षा हाँ, अजून थोडं आपल्याला फक्त ते अच्छा, हो द्राक्षाचं करतात तसं ये प्लास्टिक सॉरी आयरन की फ्लैट का बना रहता है। इधर ये जैसे हमारी चार पाई होती है, उसके पाए होते हैं, हाँ हाँ तो ये हाँ। जमीन से कम इसको ऊपर रखते हैं 6 इंच, ओके ओके यानी कि 15 सेंटीमीटर। हाँ और एक प्लास्टिक की ट्रे होती है, हाँ ये ट्रे, इस ट्रे में ये सारे प्लास्टिक के कप जुड़े हुए रहते हैं। ओके आमतौर पर 24 या 26 कप इसमें जुड़े रहते हैं। ये कप कैसा होता है? देखिए ये कप ऐसा होता है, हाँ इस कप में पहने में यहाँ एक होल रहता है, ओके हाँ यहाँ इस कप में ये देखिए, इस कप में एक और चीज होती है, इस कप में उभरी हुई धारी होती है। ओके क्या एक धार असते नहीं कहाँ इस्तेमाल करते हैं? रक्षा होता है। आतमध्ये हे आहे. हां एक तो नहीं पूरा रहेगा उसको।
यहाँ एक उभार दिख रहा है, लाइन उभरी हुई है, ये लाइन यहाँ तक है, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, दिख रही है बीच में खड़ी हुई लाइन दिख रही है। हाँ, Yes. बीच में एक रेस्ड हाँ। एक क्रेस्ट दिख रहा है, हाँ, एक इधर होगा, एक इधर होगा, कई लाइन ऐसी उभरी हुई हाँ, है। हाँ। ये जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के बाद ये कैसे उभरी हुई थी, इस दीवार की चीज में ये बाहर उभर गया, बस इतना सा। हाँ, एक उभरा हुआ इधर है, एक उभरा हुआ इधर है, और इसको गोल कर दिया जाए हाँ, तो मैं अगर चलूंगा, मैं सीधा जाऊंगा तो देखिए अब सीधा वहां नहीं पहुंचा, मुझे अब यूं होना पड़ेगा, फिर मुझे यूं होना पड़ेगा, फिर यूं होना चाहिए। ये क्यों किया? अच्छा, वो रूट्स के लिए। ये जब रूट आ गई, जो साइड में रूट जा रही है, उस रूट को कहाँ जाना चाहिए? नीचे, हाँ। नीचे जाओ, ऊपर मत जाओ। हाँ, गलती से रूट इधर जा रही है और ये चक्कर लगा रही है, हाँ। तो इस चक्कर लगाने में वो कॉइलिंग कहते हैं, हाँ। कॉइलिंग करेगी। कॉइलिंग बंद कर, जल्दी मत पड़ना, नीचे जाओ, सीधे जाओ। रूट को कहाँ जाना चाहिए? नीचे। तो रूट जब जा रही है, ये रूट है, ओहो, ये रूट जा रही है और ये इसको अब जोर लगा रही है, हट 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 वहां जाना है। इसको कैसे हटा है? हाँ, रूट घबरा गया, क्या करे? तो रूट क्या करेगी? इधर मुड़ेगी, हाँ, इधर मुड़ के फिर मुड़, यहाँ मुड़ के क्या करेगी? ये इधर मुड़ के फिर कहेगा चाहिए नहीं तो ये नीचे की तरफ जाएगी, भैया रास्ता नहीं है तो मैं नीचे जाऊँ। नीचे जाके इस छेद में से बाहर निकलेगी, हाँ। बाहर निकल सूख जाएगी, जमीन से कनेक्ट नहीं हो, हमें काटनी हाँ। नहीं पड़ेगी। हाँ, ये एक डिवाइस है, ये रेज जो क्रेस्ट है, ये किस लिए बना रहे हैं? ताकि रूट घूमे नहीं, जलेबी नहीं बनाना, उससे हिट करके नीचे की तरफ जाए, क्योंकि रूट का प्राकृतिक कैरेक्टर क्या है? ग्रेविटी की तरफ जाना है। तो लेटरल रूट सभी नीचे जाए, इसलिए इसको अब ये जो ट्रे है इसको उठाकर यहाँ रख देते हैं, इसको इस ट्रे को, और एक मिट्टी का लड्डू बनाया जाता है, बहुत सारे लड्डू को सुखा लेते हैं। सबसे पहले उस लड्डू को यहाँ रखा जाता है ताकि ये रास्ता बंद हो जाए, इसमें फिर मिट्टी भर देते हैं, मिट्टी हो गई। तो ये ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये ऊपर से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, करेक्ट। मुंह ऐसा दिखेगा, ऐसा मुंह दिखेगा इसका। ये जो लाइन दिख रही है ऊपर से, और यहाँ हमने बी लगा दिया, और जो सीधी रूट चली गई, या वो लड्डू लगा जो सीधी को सीधी, मान लीजिए यहाँ चल रही है, एक रूट इधर चल रही है, इससे जैसे टकराएगी अब ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी। यहाँ रूट को मोड़ने के लिए, उनको बताने के लिए घूमो मत, हाँ, नीचे जाओ, नीचे उनको इंडिकेशन देना है। इसका टैप कहाँ रखा मैंने? तो ये उसके ऊपर जाली है सर? नहीं, ये ग्लास में, ये सारे ग्लास आपस में इनबिल्ट है सारे। हम इस ट्रे को उठाएंगे तो ये सारे ग्लास साथ आएंगे। ट्रे है ये ट्रे में वो ये ग्लास इनबिल्ट है, ये ट्रे में ही 24 ग्लास बने हुए हैं, 36 ग्लास बने हुए हैं, तो और इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इन सारे ग्लासों को हम सेपरेट नहीं कर, इसी में बने हुए। ये प्लास्टिक की ट्रे है, तो हम इनको उठाकर ट्रे को यहाँ रखेंगे तो नीचे से हमें एक ग्लास दिखाई देंगे। ये दिख रहे हमें ग्लास, ये ग्लास आपको इस ट्रे को ऊपर रख दिया, ये ग्लास सब इसके नीचे ये सब ग्लास रखे हैं, ये ग्लास रखे हैं। इसका मैंने कहीं रख दिया, ढूंढना है नहीं, वही चेक करें, वही चेक करें। तो अब इसमें मिट्टी भर के पौधों को रख देते हैं। इसमें फायदा क्या है? शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ेगी रूट काटने के लिए, इसमें पौधे होते रहेंगे। और अगर जब प्लांटिंग के लिए ले जाना है, पूरे ट्रे को ले जाओ, एक साथ ले लेंगे ट्रे को, इस तरह से प्लांटिंग या बड़े लंबे टॉल प्लांट करने हैं तो ट्रे में से निकाला छोटा और बड़ी थैली, इस साइज वाली जो 20 बाई 40 सेंटीमीटर, उसमें इसको ट्रांसफर करके बड़ा आप कर सकते हैं। या और भी अभी बताऊंगा बड़ा प्लांट कैसे तैयार करेंगे नेक्स्ट। अच्छा, रेलिंग आप सीमेंट की ईंटों से भी रेलिंग कर सकते हैं। ये देखिए पीछे वाला जाना बैक, ये सीमेंट की रेलिंग से, बैम्बू रेलिंग नहीं करें, सीमेंट की चारों तरफ ये भी रेलिंग कर सकते हैं आप।
तो आपकी पॉलिथीन बैग इसमें अरेंज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, सीमेंट के खाली बैग को एक से 4 बैग बनवा सकते हैं ताकि टॉल प्लांट बना सके आप। और इनमें यह होल होने चाहिए ताकि ड्रेनेज रहे, नहीं तो रूट में रॉटिंग हो जाएगा। हमारा बड़ी साइज का सीमेंट का बैग होता है, सीमेंट यूज होगी तो उसको काट के टेलर के पास जाना है, भैया एक बैग के 4 बैग बनाना। तो पॉलीथीन बैग की बजाय सीमेंट के एम्प्टी वेस्टेज बैग को भी हम प्लांट रेजिंग के और से टाल प्लांट बना सकते हैं बड़ी साइज, क्योंकि काफी मिट्टी इसमें आ रही है, उसको हम यूज में कर सकते हैं। देखिए टाल प्लांट बड़े प्लांट बना सकते हैं। नेक्स्ट, जो पॉलिथीन थैली है उसमें छेद जरूर करें, बीच में 3 छेद करें, मिडिल पोर्शन, मिडिल से थोड़ा सा नीचे, और पहले छेद कर लें, पंच भी आता है नहीं तो कील से कर लें, और मिट्टी को फिर ऊपर भरें, लेकिन बाद में एक बार लेवल फुल लेवल तक भर दें। लेकिन जब हम ट्रांसफर करते हैं थोड़ा हिलाते हैं तो मिट्टी 1 इंच नीचे चली जाती है, वो उतना रहने दें, क्योंकि हम जब वाटरिंग करेंगे तो उसमें पानी भरने की थोड़ी ऊपर जगह, ज्यादा खाली नहीं रखें, ज्यादा खाली रखेंगे तो ऊपर से मुड़ जाती है, फिर पानी उसमें अंदर जाएगा नहीं। 1 इंच से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए। पुरानी फटी हुई थैली है तो देखिए ऊपर से उसको उल्टा मोड़ दीजिए, ये फटी हुई थैली है, ऊपर से तो पानी निकलेगा, तो इसको उल्टा ये यूं थोड़ा मोड़ दीजिए, डबल फोल्ड कर दीजिए। अब इसमें अब मिट्टी भर के अब नया पौधा तैयार कर दिए, उल्टा कर दिए, जैसे कि मैं मेरी शर्ट को उल्टा कर लूँ। तो इस तरह अगर एम्प्टी बैग पड़े हैं तो हम वेस्ट ना करें, किफायत करें, तो इससे हमारे इकोनॉमी बनी रहेगी। हम उनको फास्ट ग्रोइंग प्लांट या ग्रासेज वगैरह के जो पौधे हैं, स्लिप वगैरह, उसमें तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये मोड़ है, इसको इसमें बताया सेक्शन में, देखिए ये फोल्ड कर दिया, आउट पार्ट फोल्ड कर दिया, होल इसमें रहे, होल पहले से ही है, सिर्फ आपको मोड़ना है। इस तरह हम ये देखो ऊपर से मुड़ी हुई दिख रही है, इसमें मटेरियल भर दिया। अच्छा, इसमें चूंकि पुराना मटेरियल भी भरा हुआ है, पुराने मटेरियल को थोड़ा सा 1 इंच हटा दीजिए, नया फ्रेश भर दीजिए ऊपर का, क्योंकि वो एग्जॉस्ट हो चुका है। उसमें कुछ पुराना पौधा हमारा हो सकता है पैथोजन भी हो, नए बीज को मार सकते हैं। 1 इंच खाली करके फ्रेश मटेरियल भर के फिलिमेंट अरेंज कर दें पॉलिथीन बैग को, और उसको पौधे उगा दें। तो ये देखिए ऊपर से मुड़ा हुआ था, किस तरह दिखे, पता है, देखिए बड़ा, देखिए बैग देखिए कितना बड़ा। तो टॉल प्लांट इसमें जो है वो टॉल प्लांट बनेंगे, लेकिन ड्रेनेज हमको जरूर इसमें देना है। देखिए मिडिल से थोड़ा सा नीचे ड्रेनेज, बॉटम में देंगे तो सारा पानी बाहर निकल जाएगा, ऊपर करेंगे तो पानी यहीं बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा मिडिल से हल्का सा नीचे देते हैं ताकि बेटर मॉइस्चर। नेक्स्ट, आप देखिए इस तरह कॉइलिंग कर रहा है, और अब ये जैसे तेज तूफान आएगा ये यहाँ से टूट जाएगा। ये कॉइलिंग कैसे होता है, आप कॉइलिंग को देखिए, किस तरह पॉलिथीन बैग में कॉइलिंग से गड़बड़ी हो जाती है, उसको देखिए आप। ये कोई एक सीड है, ये सीड है, ये पॉलिथीन की थैली है, ये पहले नीचे जाना चाहिए, इतना मिट्टी भरी है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा, ये क्या होगा, इससे रूट तो यहाँ से नीचे निकलेगी और ये बाहर निकल गया, लेकिन मैंने इसको उल्टा बोया है, तो देखिए रूट यहाँ से निकल कर उल्टा आना पड़ेगा उसको, और ये यहाँ से निकल के यूं घूमना पड़ेगा इसको। तो यहाँ देखिए एक कर्व बन गया, जब ये मोटा होगा तो एक नॉट बनेगी। अब ये प्लांट देखिए वहां पर नॉट बन गया है इसके, क्योंकि यहाँ एक अननेसेसरी उसने घुमाव दे दिया। जब बड़ा होगा तेज तूफान आता है वो यहाँ से एक, हमें ध्यान रखना है कि रूट में इस तरह की कॉइल सीधे हमें ढंग से ढोनी चाहिए। ये देखिए कॉइलिंग बन गया, उल्टा सीट करते ही सही बोया तो रूट नीचे गई, ऊपर निकल गया। यूं बोया है तो यहाँ फिर भी हल्का सा कॉइल बना है, लेकिन सीट को अपसाइड डाउन नहीं कर दिया, तो ये देखिए डबल कॉइल बनी है। सीधा जो पॉइंटेड एंड है, नुकीला पॉइंट है, उसको नीचे करिए
जो ब्लंट एंड है, मोटा एंड, उसको जमीन के ऊपर रख। सीड को बहुत नीचे नहीं, बहुत नीचे सोइंग करेंगे, उगेगा लेकिन यहाँ तक सरफेस से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो आपका देखिए फेटल जर्मिनेशन कहते हैं, फेटल जर्मिनेशन होकर वहीं अंदर ही डेड होगा और अंदर रॉट भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा सब, वो तो जर्मिनेट नहीं हुआ। डेप्थ ज्यादा नहीं होती, जितना सीड मोटा है उतना ही डेप्थ, उससे ज्यादा डेप्थ नहीं होती। तो ये सोइंग मान लीजिए यहाँ इसकी टोटल लेंथ है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर नीचे सोइंग करेंगे, इसकी लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 सेंटीमीटर तक ले जा सकते हैं। ये लेंथ है 1 सेंटीमीटर और आपने बोया 10 सेंटीमीटर नीचे, अब इतना इसके बस का नहीं है, ट्रैवलिंग करके करके ऊपर जाना। एक सफिशिएंट डेप्थ, एक करेक्ट डेप्थ होनी चाहिए, चाहे पॉलिथीन बैग में सोइंग कर रहे हैं या ट्रेंच को सोइंग कर रहे हैं। पॉटिंग कर सकते हैं आप, आपने मदर बेड में नीचे पौधे वो रखे हैं, रेनी सीजन पे उसको मिट्टी के सहित जड़ सहित निकाल लें, घास को सूखी घास ले लें, सूखी घास को एक जगह से बांध लें और इसको पानी में भिगो लें ताकि गीली हो जाए, टूटे नहीं। और ब्रूम बढ़ा ली, झाड़ू बढ़ा ली, झाड़ू को जमीन पर रखकर इसको चारों तो घास को फैला लीजिए और खुदी हुई मिट्टी को सहित इस बेबी प्लांट को यहाँ रखिए। अब इसके साथ रैप कर दीजिए घास को, यहाँ से फिर बांध दीजिए। अब इसको आप कैरी करिए जहाँ भी ले जाना, और हमको पॉलिथीन थैली की जरूरत नहीं पड़ी। इसको पॉटेड प्लांट्स कहते हैं, पॉटिंग किया, पॉट आउट किया हमने। तो पॉटिंग मेथड से भी पॉलिथीन थैली का यूज नहीं करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, ब्रिक्स बनाकर भी हमें ऑर्डिनरी ब्रिक्स आपकी जितनी चौड़ी यहाँ है इतनी विड्थ यहाँ होती है, लेकिन इसमें सर आपका फ्रेम होता है, नीचे विड्थ ज्यादा होती है, आगे नैरो होता है ये, और इसमें ये नैरो है और यहाँ एक होल और होता है इसमें बाहर से। जब इसमें ब्रिक्स बना रहे कच्ची ब्रिक बन गई, नीचे चौड़ी है, इसमें जो होल होता है उस होल में हम एक लकड़ी को घुसाएंगे। तो ये आप देखिए 2.5-3 इंची का ये होल बनाएगा नैरो एंड पर, और ये कच्ची रहेगी और ड्राई करके संकन बेड में, खोले हुए बेड में इनको पास अरेंज कर देते हैं और इस होल में थोड़ा वर्मी कंपोस्ट डाल के और सीड सोइंग कर देते हैं और ये सीड सत्ता रहता है। जब प्लांटिंग करना है उस समय कुछ दिन पहले 2-4 दिन पहले पानी रोक दें ताकि इनका गीलापन थोड़ा कम हो जाए, और एक साइड से एक को ले जाएं रख के और प्लांट गड्ढे में उतार के प्लांटिंग कर दें। डेजर्ट में बहुत अच्छा प्लांटिंग होता है इसका, वहाँ पर तो इसको ब्रिक प्लांटिंग कहते हैं, ब्रिक नर्सरी से भी ये रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, ग्रेडिंग करके देखिए छोटे अलग कर दिया, बड़े अलग कर दिए, या तो एक सारे बड़े एक साथ लगा लो, छोटे एक साथ कर लो, या आधी बेड में बड़े लगा दो, आधी बेड में छोटे सीडलिंग लगा दो, या आप एक की बड़ों के बाद थोड़े छोटे इस तरह ग्रेजुअल भी आप इनको ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो इससे क्या है, छोटों को पूरी लाइफ मिलेगी, नहीं तो बीच में एक छोटा एक बड़ा है तो छोटे वाले बेचारे सप्रेस्ड रह जाते हैं। सप्रेशन को रोकने के लिए हम उनको हाइट के हिसाब से डिफरेंट जगह पर सेपरेट कर देते हैं, इसको कहते हैं ग्रेडिंग करना। नेक्स्ट, एक थैली को देखिए जो होल बना है इनमें से रूट बाहर आने लग जाते हैं। तो डाइकॉट जो प्लांट हैं उनकी चाकू से या कैंची से देखिए रूट को काट देना चाहिए और दूसरे पेड़ में लगा देना चाहिए, इसको कहते हैं रूट प्रूनिंग। लेकिन मोनोकॉट बैम्बू वगैरह की रूट को काटने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी रूट को अगर जमीन में भी चली गई तो भी कोई नुकसान नहीं है, डाइकॉट की रूट को जरूर काटना है। तो इस तरह से रूट प्रूनिंग भी एक नर्सरी में जरूरी चीज है। पौधे जब लगभग 1 फीट के आसपास आ जाएं उस समय उठा के देखना शुरू कर दें, रूट बाहर आ गई है तो रूट प्रूनिंग हर महीने में एक बार रूट प्रूनिंग करते हैं, हर महीने एक बार देख लें, रूट प्रूनिंग करते रहें ताकि रूट अंदर ही रहे, रूट को बाहर अलाउ नहीं करें। नेक्स्ट, और इसको वापस प्लांट करते हैं ना, प्रून करने के बाद एक नर्सरी से एक बेड से दूसरे बेड में अरेंज कर रहे हैं। ये हमारे इस बेड में थे, अभी इस बेड में हमारे थे, यहाँ एक एम्प्टी बेड पड़ी है, उठाया रूट काटी यहाँ अरेंज करने लग गए, सबको यहाँ अरेंज कर। क्यों
जमीन हार्डनिंग बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, अपने आप को खराब कंडीशन में झेलने की ताकत बढ़ती है। नहीं बेड दूसरी पे- जगह के यानी कट करके वहीं रख सकते हैं ऐसे। वहीं भी तो सकते हैं अगर आप, क्योंकि वो ऑलरेडी बेड तो भरा हुआ है, आप रखेंगे कहाँ? उठाया, कट किया, रखा ऐसा। नहीं, क्योंकि आपका जगह खाली नहीं है, वो आपको ऑपरेशन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। कठिन हो इसके जाएगा। साइड में हाँ, रख ये- लीजिए एक बेड, हाँ। एक बेड यहाँ साइड में रख लीजिए। ये आपकी बेड है, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये चीज। यहाँ से आपने अरेंज किया, एक बेड को खाली छोड़ दें, इसका इसमें लगा दें, अब ये खाली हो गया, इसका इसमें लगा दें ताकि ज्यादा आपको डिस्टेंस नहीं करना। एक साइड में खाली रख लीजिए, तो यहाँ का यहाँ आप रूट काट रहे हैं, साइड वालों को पकड़ाते हैं, रूट काट के साइड में आदमी, उसमें भी आदमी बैठा है, इसमें भी बैठा काम करते रहिए। इससे क्या वहां से उस बेड में जाने में वो ट्रैवलिंग करेगा, थोड़ा ट्रैवलिंग में की हार्डनेस भी डन, उसका जो डर है जर्नी का वो भी तो निकालना है। नेक्स्ट अगर कटिंग लगानी है तो देखिए, कटिंग लगाने के लिए आप इस कटिंग को तिरछा काटिए, नीचे रूट से तिरछा, ऊपर में तिरछा काटिए, यहाँ से रूट निकल जाएंगे। यहाँ आप गोबर का कैप लगा दें कटिंग का, ताकि डिहाइड्रेट नहीं हो। इससे इस तरह आप कटिंग भी पॉलिथीन थैली में लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ये राइजोम है, देखिए आप राइजोम बैम्बू को आपने मदर बेड में नीचे बो दिया, तो देखिए इसमें बहुत सारे राइजोम लग रहे हैं, तो आप क्या करें, इस राइजोम को यहाँ से तोड़ लें, इसको 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 यहाँ से तोड़ लें। एक सीड से कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 राइजोम, 8 थैलियों में लगाइए, 8 पौधे मिल गए। एक राइजोम को वापस वहीं लगा दीजिए, ताकि अगले साल फिर इसके नए बच्चे तैयार हो जाए। इसको कहते हैं इंस्टेंट नर्सरी। तो बैम्बू से इंस्टेंट नर्सरी लगाएं, और सीड की बजाय पहले सीड को बोए नर्सरी में, जो राइजोम बन जाए हल्दी का जैसे अदरक जैसा होती है, ऐसे बन जाएंगे, उन सबको सेपरेट कर लें। बाम्बू का भी होता है, हाँ? ये बैम्बू की तो बात कर रहा हूँ, ये राइजोम बैम्बू की, रेजिंग प्लांट राइजोम, ये बैम्बू की बात हो रही है। तो बांस को राइजोम से तैयार करना। नेक्स्ट, ये देखिए, ये राइजोम है बांस का, सबको काट लिया, ये सबको ये लगा दे, यहाँ से इसको ये निकलेगा नया, तो ये राइजोम सब सेपरेट कर लिया हमने बांस के। वहाँ जो दिखाया था वही, तो बेबी प्लांट में राइजोम इसको हुक जैसे मिलेंगे, उन सब उसको सेपरेट कर लिया। और डॉटर जितने भी हैं इनको पॉलिथीन बैग में, एक को वापस सेम नर्सरी में वापस लगा दीजिए, ताकि नेक्स्ट ईयर के लिए फिर नया प्लॉट तैयार हो जाए। 12 सीड कहाँ से लाएंगे, एक बार सीड लाना है, फिर राइजोम से मदर बेड को। नेक्स्ट, मेंटेनेंस करते रहे, सीड सोइंग के बाद इरिगेशन करते रहे, once or twice per day एज लोकल कंडीशन। अगर आपके पानी कम है तो दिन में 2 बार दें, राजस्थान में 2 बार देना जरूरी है क्योंकि बहुत ज्यादा है। ड्रिप से इनसे वो फाउंटेन वो आता है आपका, एक केन को फाउंटेन होता है, ये देते रहते हैं। ड्रिप भी है तो ड्रिप दे दें। फ्लड वाटरिंग नहीं करनी, पूरा फ्लड वो नहीं करना अभी, क्योंकि बेबी प्लांट जब प्लांट एक फुट से ज्यादा तो फ्लड वाटरिंग आपको करना है। अगर रेन नहीं है तो फिर आप जो धारा है और उससे पानी दें। पीरियोडिक फीडिंग, जिसमें बीज हटाते रहे, एक नेल से मिट्टी को थोड़ा लूज करते रहे, वहीं भी करते रहे, एक बेड से दूसरे बेड में शिफ्टिंग करते रहे, बड़े और छोटे को डिफरेंट हाइट के हिसाब से सेपरेट करना, ग्रेडिंग करते रहे। अगर रूट बाहर आ गए हो तो रूट को काटते रहे, रूट प्रूनिंग करते रहे, और लास्ट मंथ में हार्डनिंग करें, यानी लास्ट मंथ में रूट को जरूर काटना है। लास्ट मंथ में पानी के शेड्यूल को हाफ कर देता है। लास्ट मंथ में सफिशिएंट सनलाइट में बेड होनी चाहिए। 3 चीज करनी है हार्डनिंग में, वाटरिंग, हाफ शेड्यूल। रोजाना पहले 2 बार दे रहे थे तो अब 1 बार, या 1 बार दे रहे थे लेकिन रोजाना 40 लीटर दे रहे थे तो 20 लीटर। दूसरा, अगर कोई शेड है, शेड हटा देंगे। तीसरा, रूट को अब लास्ट बार काट देंगे, नीचे की रूट जो होल से बाहर आ गई, रूट प्रूनिंग। ये 3 चीज करने तो इसको हार्डनिंग कहते हैं। ट्रांसफर अप टू साइट, और प्लांटिंग से 1 वीक पहले नर्सरी से सीडलिंग को आपकी प्लांटिंग साइट पर पहुंचा दें। प्लांटिंग करें, प्लांटिंग में सॉइल वर्क हो जाना चाहिए, वहाँ पे डिगिंग वगैरह सब हो जाना चाहिए, ताकि रेन होते ही आप प्लांटिंग स्टार्ट करें। नेक्स्ट, ये इस तरह का भी होता है। ये
प्लास्टिक का आपका पॉली हाउस है, पॉली हाउस नेट हाउस भी हो सकता है, आप पॉली हाउस में बना सकते हैं। पॉली हाउस में पौधे थोड़े लंबा ग्रोथ का, लेकिन हार्डनिंग में अगर पॉली हाउस में रखे हुए हैं प्लांट्स को बाहर रखिए, पॉली हाउस से बाहर निकाल दीजिए उनको, क्योंकि ये तो इंटेंसिव केयर यूनिट है, जनरल वार्ड में भर्ती करिए उनको, बेटा बाहर निकल, अंदर ऑक्सीजन का मजा ले रहा है, बाहर निकल, जनरल वार्ड में आ जा, जनरल वार्ड में, ताकि हार्डनिंग हो जाए, क्योंकि हार्डनिंग किया हुआ पौधा फील्ड में सर्वाइव बेटर करेगा। सीधा यहाँ से ले जाएंगे तो वहाँ वो कहेगा वो कहाँ ला दिया, वो प्रॉब्लम थी, इसलिए हार्डनिंग करके भी हमको लगाना चाहिए। इस तरह से आप अपनी नर्सरी को रेज कर सकते हैं। तो मैंने नर्सरी का एक काफी आपको दिया। अब हम उन्होंने जो बेबी आपने क्या किया था वो मैं अब यहाँ करके बताऊँ, उसको मैं यहाँ करके बताना, उसका वो नहीं चल, ठीक है। तो सब लोग, मैं अब एक मैजिशियन हूँ, जादू दिखाऊंगा, सब लोग गोल घेरा बना के मेरे पास आ गए, क्योंकि अब आप लोग खड़े रहेंगे, मैं बैठूंगा, करना योग्य है कि अयोग्य, जहाँ पे प्लांटेशन भी करने वाले 1+3 और सीड बॉल, ये एक साथ करना योग्य है कि करो ना, करना चाहिए? करो क्या, वही प्लांटेशन की जगह है, हाँ, वही आप ट्रेंच भी करिए, यानी आप चेकडम भी बनाइए, गेवियन भी करिए, पिट में प्लांटिंग करिए, कटिंग भी लगाइए, ग्रास भी लगाइए, सीड बॉल भी लगाइए, मल्टीपल करिए। तोच प्रश्न. नाही सर दुसरीकडे एकाच खड्ड्यात नाही, एका डोंगरावर एक ही पहाड़ पे सीड बॉल भी डाल दे, प्लांटेशन भी कर दे, और बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, साइमल्टेनियसली सब कुछ करिए, वहाँ जो जहाँ फिट बैठ रहा है, जो अप्रोप्रिएट वहाँ साइमल्टेनियसली, यहाँ बॉल सोइंग हो सकता है तो यहाँ सीधा सोइंग करना पड़ेगा, यहाँ पिट आएगा, यहाँ ट्रेंच आएगा, यहाँ क्रिविस सोइंग है, क्राई सोइंग, जो यहाँ पॉसिबल उतनी चाहिए। और सर पीट्स के प्लांट का रेशो और ट्रेंचेस पे ज़्यादा पेड़ जिंदा रहते हैं और पीट्स में ज़्यादातर वो डेड होते हैं, ऐसा कुछ? इसलिए तो 1+3 किया है, क्योंकि पिट में छोटे छोटे कई ऑपरेशन शामिल हैं, किसी मान लीजिए 4 ऑपरेशन हैं। क्या? पहला, नर्सरी से ट्रांसफर करते रहने से पहले पानी पिलाना, एक ऑपरेशन। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन में जर्क नहीं लगना, दूसरा ऑपरेशन। अनलोडिंग करने के बाद फिर पानी पिलाना, थर्ड ऑपरेशन। पिट की सही डेप्थ होना, पिट तक ले जाने के टाइम बॉल को नहीं तोड़ना, अगला ऑपरेशन। बॉल को लगाने के बाद में प्रॉपर ट्रैम्पलिंग, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना या नहीं करना, क्रिसेंट बनाकर 3 सीड करना, 4-5 ऑपरेशन। मान लीजिए सारे ऑपरेशन यही लगे, लोडिंग करते टाइम पानी नहीं पिलाया था, पौधा वहाँ डिहाइड्रेट वहीं हो गया, तो 5 मिस्टेक में से वो वाली मिस्टेक ने प्रॉब्लम कर दी। 4 तो आगे की सही थी, वहां तक सब सही थी, लेकिन प्लांटिंग के बाद जैसे कॉम्पैक्शन किया, पहला पैर का हमें रखना था 6 इंच दूर बाहर से, लेकिन वो वहां पे एडी रखी तो बाल वहां क्रैक हो गया, तो वहां टूटा। 4 स्टेप थे, 5 वाला गड़बड़ हुआ, क्योंकि बहुत सारा, जबकि सोइंग में ऐसा कोई भी डेंजरस स्टेप नहीं है जो कैजुअलिटी करता हो, क्योंकि सीड को ला रहे हो, सीड गिर भी गया तो सीड नहीं मरता है, सीड को ड्राई में सोइंग करे तो भी नहीं मरता है, सीड को आपने 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तो भी नहीं मरता, 10 सेंटीमीटर आप करेंगे नहीं, तो गलती सोइंग में बहुत कम होने की गुंजाइश है, इसलिए हमारे रिजल्ट पिट में, पिट एक ज्यादा स्किल लेबर का काम है, सोइंग लेस स्किल वाला, लेस एक्सपीरियंस वाला आदमी करेगा, यानी कि MBBS और MD 2 डॉक्टर का डिफरेंस है। और उसमें भी फिर CCT पे ज़्यादा प्लांटेशन और ज़्यादा जिंदा रहती है। ट्रेंच का माउंट मैं समझ रहा हूँ, वो जो कर्म समझ रहा हूँ, क्योंकि CCT पर पूरी मिट्टी लूज हुई है,
मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर आंसर करूंगा, याद रखना मैं भूल भी जाऊंगा पहले, क्योंकि अब यहाँ आ गए तो दोबारा बैठा करूंगा तो ठीक नहीं। मैंने इसलिए बुलाया है, हमारा 50 हेक्टेयर 100 हेक्टेयर जो भी हमने एरिया है काम करना है। अब हमको ये थोड़ी पता ट्रेंच कहाँ है कि पिट डिगिंग कहाँ करेंगे, पता थोड़ी है। लेबर काम करेगी उसको नहीं पता कि मैंगो कहाँ लगेगा, मैंगो का जोन कौन सा और बेम्बू का जोन कौन सा उसको नहीं पता है। चेक डैम कहाँ कहाँ उसको पता ही नहीं है। तो हम एक प्लानिंग करते हैं पहले कि कौन सा काम कहाँ होगा, इसको कहते हैं ट्रीटमेंट प्लान। हम क्या ट्रीटमेंट देंगे, रेस्टोरेशन के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, कब हमें वो हमको पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। जो लोग वहाँ काम करते हैं, जो लोग सुपरविजन करेंगे, जो लोग भी कनेक्टेड है, सबको पता होना चाहिए यहाँ कहाँ कौन सा काम होना चाहिए। टेक्निकली उसका लिए एक सिंपल टूल बनाते हैं जिसको कहते हैं मैनुअल GIS। GIS क्या हुआ, ग्रॉस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ग्रॉस वो हमको वहाँ की ग्रॉस इंफॉर्मेशन सिस्टम है। कंप्यूटर से बना सकते हैं लेकिन हम मैनुअल हाथ से बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमको सब जगह थोड़ी हमको वो आता है कंप्यूटर। सिंपल बनाएंगे, सिंपल बनाने से इजीली हम समझ सकते हैं। खासतौर से हमारी लेबर जो इलिटरेट है वो भी उसको समझ कैसे, मैं वो आपको करूँगा। आप दूर है तो चाहे तो और नजदीक आ जाइए और नजदीक आ जाइए। रॉ मटेरियल भी देखते जाइए, डिफरेंट कलर हैं, इसमें पिन है, इसमें क्लिप्स हैं, ट्रांसपेरेंसी है। व्हाइट पेपर नहीं मैडम, फिर व्हाइट पेपर आइवरी शीट लेना, और एक ये पैड है क्योंकि मैं फील्ड में बनाऊंगा। ये कहाँ बनाऊंगा, फील्ड में, जहाँ एयर चल रही है वो डिस्टर्ब करेगी, मेरी चीज़ें उड़ के जाएंगी। नहीं है तो हम मैडम से एक पेज लेंगे। ये आइवरी सीट थोड़ा मोटा व्हाइट पेपर है, ये उसी साइज का होना चाहिए जिस साइज का ये है, या ये इस साइज की होनी चाहिए। तो इसका साइज है मैडम ले सकते हैं, सेम। मैडम आप एक नहीं, उनको साइज सेम चाहिए। साइज होता है तो साइज चाहिए मुझे। पिन लगा दीजिए सर, and then ना, you can use that. उसको हाँ, कट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, हमें सीखना है। सब एक ही साइज के होने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और नीचे जो एक बेसिक मैप के लिए मोटे पेपर हमारे, जिसको हम वो क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैंने, GIS बनाना। नहीं, आइवरी शीट, ये सब एक से। अगर ये व्हाइट के पेपर नहीं तो ऑर्डिनरी A3 वाला पेपर भी हम काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये टूल जो हम बना रहे हैं हम गांव वालों के साथ, क्योंकि हम जब जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं उनको भी साथ में लेकर बैठा लेते हैं, ताकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमारे काम आए कि भाई क्या बताओ, आप भी बताओ क्या क्या कहाँ लगना चाहिए, उनको ये फील हो कि हम हमारी ओपिनियन ली गई है। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का यही है। आपकी अगर कोई प्रोटेक्शन कमेटी है उसको भी साथ रखें, और पहले एक रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कर लें जंगल का, आप भी देख लें ताकि पता रहे वहाँ कैसी सिचुएशन है। स्पेसिफिक सिलेक्शन आपने कर ही लिया, अब उसको पेपर पे आपको रिड्यूस करना है। हमारे पास उस जगह का जब हम काम करेंगे उसका एक बेसिक मैप होना चाहिए इस आइवरी सीट पे। मान लीजिए वहाँ का 50 हेक्टेयर है, 50 हेक्टेयर का एक बेसिक मैप इस तरह से वहाँ बना हुआ, मान लीजिए ये उसका बेसिक मैप है। उसका एक प्रिंट इस पर ले लेते हैं, फोटो स्टेट करके। मान लीजिए ये यहाँ का एक मैप, ये 50 हेक्टेयर कौन सी जगह है मैं उसका पूरा डिटेल लिखूंगा। मान लीजिए ये मेरा है कौन, दरी है ना, दरी। तो दरी पंचायत लैंड प्लांटेशन मैं कर रहा हूँ 2023 में। 2023 कितना हेक्टेयर है मैडम?
400 acres. नहीं, हम जितना मान लो सर हमें 50 हेक्टेयर में कर रहे हाँ, हैं, yes, 50 yes. तो टोटल एरिया है 400 एकड़। देखिए प्लांटिंग एरिया हमारा इस बार कितना है? 50. प्लांटिंग एरिया है हमारा 50 एकड़, ठीक। हमको इसमें नॉर्थ को बताना पड़ेगा, इस तरह का नॉर्थ का हमको पता होना चाहिए। ये मेरे पास वहाँ का आउटलाइन मैप है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, बेसिक मैप। इसकी बाउंड्री पे कहीं भी दो, आपको बाउंड्री पर 2 डॉट, काले डॉट बनाने। डॉट का क्या यूज है? अब इस मैप पर कुछ नहीं लिखना इसका होगा, इस मैप पर अब कोई भी चीज नहीं लिखी जाएगी। अब ये ट्रांसपेरेंसी है मेरे पास, मैं 2-4 ट्रांसपेरेंसी ले लूंगा। मैं शॉर्ट काम को करने के लिए सिर्फ 4 ही लेयर ले रहा हूँ, ताकि हमारा समय थोड़ा सा बच जाए। इस एज को देखूंगा, ये सब मिल गई। अब मैं इसके ऊपर रखूंगा ताकि ये सब एज मिल जाए। हो गया ये। अब ये सरके नहीं, शिफ्ट नहीं हो, मैं इसको इस क्लिप के नीचे दबा दूंगा। अगर हवा तेज चल रही है तो एक रिंग यहाँ पहनाऊंगा मैं रबड़ की, ताकि ये हवा में इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करे। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा, बल्कि यहाँ ना करके अब मैं इसको ये करूंगा, ये जो है इसके ऊपर आइवरी सीट पेन को रख के और मैं इनको यहीं के यहीं फिक्स कर दूंगा, ताकि अपनी जगह को चेंज नहीं करें। मैं एक पिन लूंगा, जहां मैंने ये डॉट काला लगाया उस डॉट के ऊपर रख के पिन घुसाऊंगा, ताकि सब में होल हो जाएगा। मेरा काला डॉट ये है, ऊपर से दिख रहा है, मैं इसके ऊपर रखूंगा, नीचे फिंगर में नहीं घुस जाए। मैंने इसको क्रॉस करा दिया, आर पार निकल गया। यही काम मैं दूसरे होल पर करूंगा। अब इस पिन का काम खत्म हो गया है। अब मैं ब्लैक पेन लूंगा और